सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मन और हृदय। मन और हृदय। मन यानी नफ्स और हृदय यानी कल्प की लय गतियां संग संग मिली जुली चला करती हैं। जहां पर मन की लय अवस्था होती रहती, वहां पर शून्यता का रूप व्यापा करता है। मुसलमान संत इसी को बेखुदी में बेशऊरी अर्थात शुक्र की हालत कहते हैं। तो जहां पर हुजूर व आगाही की मर्तबा सही नहीं रहता है, अगर कुछ होता है या व्यापता है तो मन शुक्र होता भी केवल हैरत ही हैरत रहती है और सालिक या मज्जूब का मार्फत का स्थान इसी में रहता है। तो जब मन यानी नफ्स की लय अवस्था पूरी हो चुकी है, तब हृदय का लय होता है और केवल निर्मल चैतन्य शक्ति रह जाती है, जो सत्यपद ध्रुव से पद से सीधा संबंध रखती है। जो सत्यपद ध्रुव पद से सीधा संबंध रखती है और इसी लोक में प्रवेश करके वहीं का वासी हो जाती है, वहीं की वासी हो जाती है। तो उसी को बका या बका उल बका का स्थान कहते हैं। नित्य सतलोक में स्थित यही पद कहलाता है। इस हृदय की चढ़ाई व लय अवस्थाओं में शून्यता या जड़ता नहीं रहती और इसी कारण से इसके मार्ग में ऐसी बेसुधी अर्थात बेखबरी नहीं रहती जिसमें शून्यता बेशऊरी रहती हो, बल्कि इस चढ़ाई या पैठ में अंदर ही अंदर अपने आप ही उन्नति होती है। ऊपर अर्थात ध्रुव पद की ओर से आकर्षण रहता है और ये अपनी ओर से उस ओर बराबर से आकर्षित होती रहती है, यहाँ तक कि सिलसिला कभी खत्म होने पर आता ही नहीं। तो उसी को मुसलमान संत हुजूर व आगाही दायमी कहते हैं। इसी को नित्य सत्व अनुभव ज्ञान कह सकते हैं। यहाँ तक कि अभ्यासी उन्नति करके नित्य सत्य लोक का वासी हो लेता है और इस लोक में रहनी कर लेता है। इसके उपरांत वो वहाँ की उपस्थित ज्ञान में रहता हुआ जीवन मुक्त होकर रहता है। तो दस्त बकार दिल बयार अर्थात हाथ काम में लगे हुए और दिल अपने असली मालिक में लगा हुआ, ऐसा व्यवहार स्वाभाविक हो जाता है। मुसलमान संत इसी को उरूज और नजूल का स्थान कहते हैं। तो जब तक इसी मार्ग में मन और हृदय की अवस्थाएं, मन और हृदय की लय अवस्थाएं साफ व शुद्ध ना हो जाए, अर्थात मन लय की अवस्थाओं को पार करके शुद्ध ना हो जाए और हृदय भी लय की दशाओं में शुद्ध होकर निर्मल चैतन्य रूप से ना हो जाए, ताकि नित्य सत्यलोक ध्रुवपद से सीधा संबंध स्थापित कर उसमें वास कर ले, उस समय तक तो अवश्य ही सद्गुरु की संगत सदैव अत्यंत प्रेम व सेवा भाव व आदाब व समर्पण के साथ बराबर करता ही रहे, जिसमें गुरु को तवज्जो से उसको लय व फना की घाटियों से पार होने में बराबर फैज मिलता ही रहे। तो संत मत ने इसी मिलीजुली आंतरिक चढ़ाई के अभ्यास को सुरत शब्द कहा व माना है। अब सुरति का संबंध मन यानी नफ्स से है, शब्द का संबंध हृदय यानी कल्प से है। तो किसी प्रकार अथवा किसी ढंग से आंतरिक साधन किया जाए अथवा चढ़ाई की जाए, परंतु दिल हर जगह लगाना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी किया कराया जाता है अगर दिल से नहीं किया जाता है तो कुछ भी होना संभव है। तो दिल लगाकर ही हर काम किया जा सकता है। अतः दिल, हृदय, कल्प की चैतन्य शक्ति ही मुख्य वस्तु होती है। उसको उर्दू में कल्बी जज्बा भी बोला जाता है। तो हमारे सतगुरुओं ने इसी कारण से दयावश इस हृदय की आत्मिक चैतन्य शक्ति को जगाने, उभारने, भड़काने
आदि की प्रथा साधन के आरंभ काल से ही अपनाई, क्योंकि हृदय का सीधा संबंध ही आत्मा से होता हुआ ध्रुवपद से रहता है। इसी को लेकर वह जगाकर ध्रुवपद का रास्ता यहीं से पकड़ लेने से सीधी चढ़ाई हो जाती है। तो चक्करदार ब्यौरेवार चढ़ाई की सैर व घाटियां अर्थात तफसीली सैरवार चढ़ाई के चक्करों में नहीं फंसते। हृदय में आत्मा का शब्द रहता है, सूरत यानी तवज्जो उस शब्द से मेल खाकर उसमें प्रवेश होकर दोनों मिलकर अंतर पैर करके चले जाते हैं। मन सूरत द्वारा शब्द के साथ खिंचकर लय की अवस्थाओं से गुजर कर शुद्ध होता जाता है और शब्द ऊपर चढ़ जाता है। तो इस मार्ग व तरीके में सतगुरु से प्रेम, संगत, तवज्जो और उसके फैज पर ही सब कुछ निर्भर है। क्योंकि चक्करदार चढ़ाई से निकालकर सीधी वरारस चढ़ाई प्राप्त होने में सतगुरु की हर समय मदद व फैज व तवज्जो की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए गुरुजन फरमाते हैं कि या तो किसी के हो रहो या किसी को अपना कर लो, तो बड़ी आसानी से पार हो जाएगा। वास्तव में मनमत का मार्ग नहीं है, ये गुरुमत का मार्ग है। गुरुमुक्ता अथवा गुरु परायणता का मार्ग है। तन मन धन से पूर्ण समर्पण द्वारा गुरु प्रेम में लवलीन होने से सदपद सहज नहीं प्राप्त हो जाता है। तो इस मार्ग के साधन 3 मुख्य अंग रखे गए। सूरत शब्द यानी जिक्र कल्प, जो हृदय के गुप्त और आंतरिक आत्मिक क्षोभ व शक्ति तथा टंकोर में सूरत जमा कर सतनाम द्वारा किया जाता है। दूसरा तसब्बुर शेख अर्थात गुरु का ध्यान, गंभीर भाव तथा गंभीरता पूर्वक किया जाता है। तीसरा मराकबा अर्थात दिल का मालिक के कुल से इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक लगाव कर दे जैसे वह उस मालिक के कुल को पाने अथवा उसके निकट होने के गहरे इंतजार में डूबा हुआ। इसी को हृदय की उपासना भी कहते हैं, जो ध्येय की ओर अटूट रूप से हो। जब ये तीनों साधन साथ साथ चलते हैं तो आत्मिक उन्नति बहुत शीघ्र ही अनुभव होने लगती है और सारे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन अपने आप होता जाता है। एक बार एक बुजुर्ग सन्यासी महात्मा ने इस सेवक से कहा कि भैया जी, आपके यहाँ का सिद्धांत ऐसा है कि यहाँ देखा और विचारा नहीं जाता कि कौन इस आध्यात्मिक ज्ञान अथवा फैज का अधिकारी अथवा पात्र है, जिसको यह फैज मिलना चाहिए और किसको नहीं। जो अधिकारी नहीं है और वैसा योग्य पात्र भी नहीं है, वो भला इस आध्यात्मिक ज्ञान का क्या मूल्यांकन कर सकता है। अब तो कृपा कर अपात्र और अधिकारी को भली प्रकार विचार करके ये गोपनीय ज्ञान दिया करें अथवा इसकी गोपनीय बातों का भेद बदलाया करें, अन्यथा नहीं। तो सेवक ने उत्तर दिया, हमारे मार्ग के प्रवर्तक श्री लाला जी महाराज, परम संत श्री रामचंद्र जी महाराज ने जब इस सेवक को पूर्ण अधिकार अता फरमाया, उस समय कुछ शब्द बात की। ये भी फरमाए थे कि देखो, 4 बातों का ध्यान रखना। यह कि स्वामी मखदूम बनने की कभी कोशिश नहीं करनी, स्वामी यानी मखदूम। दूसरा, सेवक यानी खादिम बनकर सेवा करनी, भाई मित्र सगे संबंधियों आदि की दृष्टि से सबसे पेश आना। तीसरे, कभी किसी से वादा न करना कि ये सेवक ये कर देगा अथवा यहाँ तक पूर्ण अथवा कामिल बना देगा अथवा इतने समय में सिद्ध अथवा शक्ति को प्राप्त करा देगा। तो आशय ये कि किसी प्रकार का वादा न करना, किंतु जो भी सेवा बन सके उसे अवश्य करना। और चौथे, किसी प्रकार का दावा भी हरगिज न करना, किंतु जो भी सेवा कर सके उसे अवश्य करना। तो यही हिदायतें लाला जी महाराज को भी उनके गुरुदेव से अधिकार मिलते समय अता हुई थी। दूसरे दिन से लाला जी महाराज ने फिर फरमाया, बड़े मियाँ जानते हो, ये तरीका फजली है और सेवा खिदमत यहाँ का सेवा है।
अतः सेवा करने में अपने हृदय का प्याला दूसरों के हक में या सेवा में खाली करते रहोगे तो इससे तुम्हारा ही फायदा ज़्यादा हो। इसलिए कि जब तुम्हारा प्याला खाली होगा तो वो ईश्वर की ओर से तुम्हारा स्रोत उन्मुख होने के कारण तुरंत ही फिर बढ़ जाया करेगा। तो तुम्हारा प्याला सदैव ताज़ा रहेगा। वास्तव में तो तुम्हारे पहले का भरा प्याला ही दूसरों की सेवा में ब्याह होगा। फिर आपसे ऐसा रो पड़े और फरमाया, हमारे पीर और मुर्शिद का तो ये हाल था कि रास्ता चलते हुए किसी को सलाम व दुआ के सिलसिले में भी खाली नहीं छोड़ते। फरमाते थे कि इसका कार्य इसका क्या जाता है, अगर बीज पड़ गया तो कभी ना कभी उभरेगा ही और कहीं ना कहीं परवरिश पाएगा ही। तो वो सन्यासी महात्मा ये सुनकर एकदम ऐसे दुखी होकर फूट फूट कर रोने लगे और आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर श्री लालाजी महाराज तथा उनके गुरुदेव की अत्यंत प्रेम भाव से प्रशंसा करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, ऐसे परम उपकारी महापुरुषों की ही इस काल में आवश्यकता है, जिससे उनकी कृपा दृष्टि से आजकल के भूले भटके जीवों का कल्याण हो सके। क्योंकि अपने मन की सुनो, मन चंचल है, मन विचलित है और मन आखिर है क्या। दिल और दिमाग के बारे में तो सब जानते हैं। अपने शरीर का एक हिस्सा लो और जानो कि मन क्या है। तुम खुद में ही देख लो कि तुम ही प्रकृति हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। दरअसल इस ब्रह्मांड की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी है, इसे बदला नहीं जा सकता, और जिसे बदला नहीं जा सकता उसे सत्य कहते हैं। इसलिए सत्य एक फ्रीक्वेंसी है और इसी फ्रीक्वेंसी में जो डिफॉल्ट हुआ उसे मन कहते हैं। तो मन इस ब्रह्मांड की अपूर्णता निरंतर बढ़ रही है। मन विचारों से बढ़ता रहता है। क्या अंतर है दिल और मन? गहरा संबंध है। दिल यानी हृदय है, जो कि शरीर में ब्लड सप्लाई का पंपिंग स्टेशन है। मन जो है मस्तिष्क का सीईओ है और केवल सोचता है, बस काम दूसरों से करवाता है। अच्छी सोच, अच्छी उन्नति, खराब सोच तो सब कुछ खराब। अब देखिए इन दोनों का आपस में संबंध कि जैसा मन सोचेगा शारीरिक अन्य क्रियाओं पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। गुस्सा आया तो पूरे शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ेगा। रक्त प्रवाह बढ़ना मतलब दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। हमेशा मन का तनावग्रस्त रहना मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ना, जिसका संबंध भी दिल से ही है। तो दिल के मरीजों को ज़्यादा टेंशन लेना मना कर रखा है। किसी को हार्ट अटैक आता है तो कारण ज़्यादा तनाव में रहना बताया जाता है। मतलब मन का संबंध दिल से है। मन में कोई डर हो तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। मन में कोई शंका कुशंका के कारण दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। भगवान या ईश्वर भक्ति या योग आदि में मन लगाना मतलब स्वस्थ शरीर, मतलब सब कुछ ठीक, दिल भी ठीक और रक्तचाप भी ठीक, और दिल की बीमारियों से भी कोई डर नहीं। तो दिल या मन एक नादान लाडले बच्चे की तरह है जो आगे पीछे कम ही सोचता है। अक्सर वह जो चाहता है उसे हर हालत में प्राप्त करना चाहता है। रोक टोक उसे अच्छी नहीं लगती। कभी कभी तो जिद पर भी अड़ जाता है। उसे इस बात की भी चिंता नहीं है कि उसकी मनपसंद वस्तु बिना पैसों के मिलेगी या कैसे मिलेगी। तो कहते हैं कि जब बुद्धि मन के अनुसार चलती है तो मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। जब मन बुद्धि के अनुसार चलता है तो उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। दिल और दिमाग दोनों ही मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन इनके कार्य और अलग अलग हैं। शारीरिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से भी।
दिमाग और मन की क्रिया प्रणाली एक प्रकार से आधुनिक कंप्यूटर की क्रिया प्रणाली की तरह है, क्रिया प्रणाली की तरह, जिसमें मन सॉफ्टवेयर का अनुरूप है और दिमाग हार्डवेयर का अनुरूप है। तो दिमाग या मस्तिष्क हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। जीव या जीवात्मा अपने आप में एक निराकार और अव्यक्त वस्तु है। उसे किसी भी प्रकार की क्रिया करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो सूक्ष्म मन यानी अंतःकरण के लिए ठोस उपकरण की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए उसके सॉफ्टवेयर को किसी डिवाइस के रूप में हार्डवेयर की जरूरत होती है। अब अंतःकरण के 4 विभाग हैं, मन उनमें से एक विभाग है, परंतु अक्सर मन पूरे अंतःकरण के लिए भी प्रयुक्त होता रहता है और उसे हमारी छठी ज्ञान इंद्रिय भी माना जाता है। तो ये इंद्रिय अन्य 5 इंद्रियों की तरह स्पष्ट तौर पर शरीर के किसी बाहरी अंग से संलग्न या प्रतीत नहीं होती। तो मन का नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है। मन का नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है। मन है आपके सोचने, समझने, विचार करने की योग्यता, और सोच या विचार उस बारे में करते हैं जो हमारी रुचि से मेल खाता हो। दिल सामान्य रूप से वो जगह है जिसको हम भाव स्थान कह रहे हैं। बिना भावों के सिर्फ कोरे विचारों से जिया जा रहा जीवन बहुत ही तार्किक और रूखा सूखा सा प्रतीत होता है। तो यदि हम समर्थ हैं तो मन के सहयोग से सामान्य रूप से हम उस विचार या समझ को जीते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बस मन को नियंत्रित करना ही आध्यात्म की पहली स्टेज है और गुरुजनों के माध्यम से ये बड़ी आसानी से हो जाता है। धन्यवाद।